आज हम बात करने जा रहे हैं संत कबीर नगर लोकसभा सीट की। संत कबीर साहब के नाम पर उस लोकसभा सीट, उस जनपद का नाम पड़ा। कबीर साहब ने जाति पात और जो अंधविश्वास था उसको तोड़ने के लिए काशी से चलकर मगहर आए और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसमें जाति पात का ही बोलबाला है। जात के हिसाब से ही टिकट दिए जा रहे हैं, जात के हिसाब से ही समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि जो सपा और कांग्रेस गठबंधन है, काफ़ी प्रतीक्षा के बाद सपा ने वहाँ प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को बनाया है। लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जो हैं वो सपा के प्रत्याशी बन गए। हालांकि दावेदार बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए सपा मुखिया ने उनको प्रत्याशी बनाया। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी वह प्रत्याशी बने थे और जीत हासिल किए थे। पप्पू निषाद बेलहर कला गांव के निवासी हैं और वो प्रधान भी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो भी चुनाव लड़े वो जीत गए। 2012 में जयराम पांडे को सपा ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में टिकट काट के पप्पू निषाद लक्ष्मीकांत को दिया और वो जीत गए और उनको अपनी सरकार में, सपा सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। एक मामले में वो कुछ आरोपी बने थे तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था 2016 में, और लेकिन मंत्री पद से हटते ही अगले दिन उन्हें सेतु निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। 2017 के जब विधानसभा चुनाव आया तो जयराम पांडे ने 2012 टिकट कटने का बदला ले लिया। पप्पू निषाद का टिकट काट करके जयराम पांडे को दे दिया गया। फिर 2022 में भी जयराम पांडे को ही टिकट दिया गया। हालांकि पप्पू निषाद उस समय भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि 2017-22 में दोनों बार सपा मेहदावल विधानसभा से हार गई। तो इस तरह से स्थितियां चलती रही। 2023 के निकाय चुनाव में बेलहर नगर पंचायत में पप्पू निषाद की बहू ने वहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अपनी बहू को जितवा नहीं पाए। आपको बताते चलें 2006 में एक विवाद हुआ था। पप्पू निषाद और उनके समर्थकों ने एक महिला को घर में घुसकर मारपीट किया था। इस मामले में न्यायपालिका ने, कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। उस मामले में 14 दिन के लिए वह न्यायिक हिरासत में रहे और उसी समय उनको पद से हटाया गया था। उसके बाद सेतु निगम का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब थोड़ा सा हम बताएं कि संत कबीर नगर में जो सबसे पहली बार सपा की जीत भालचंद ने दिलवाई थी 1999 में। भालचंद यादव 1999 में सपा को जीत दिलवाए थे और 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भालचंद यादव बसपा में चले गए और वो बसपा से जीत हासिल कर लिए और 2007 में बसपा को उन्होंने छोड़ दिया, जिससे उनकी सदस्यता चली गई थी। और 2008 में जब उपचुनाव हुआ तो भीष्म शंकर और कुशल तिवारी उस उपचुनाव को बसपा के टिकट पर जीत गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भालचंद फिर सपा में आ गए और 1,71,045 वोट पाए थे, जबकि भीष्म शंकर और कुशल तिवारी 2,11,043 वोट पाकर 29,496 वोट से वह चुनाव जीत गए थे। अब इस चुनाव में शरद त्रिपाठी भी थे, लेकिन वो 1,81,547 वोट ही पाए थे। शरद त्रिपाठी ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार का बदला ले लिया और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 3,48,892 वोट पाए थे, जबकि कुशल तिवारी बीएसपी के टिकट पर 2,50,914 वोट पाए थे। और इस तरह से 97,978 वोटों से शरद त्रिपाठी चुनाव जीत गए थे। जूता कांड के बाद उनका टिकट कट गया, उनके पिता को देवरिया से टिकट दिया गया और वो कहीं से प्रत्याशी नहीं रहे। 2019 में भाजपा ने वहाँ प्रत्याशी बदल दिया और प्रवीण निषाद को वहाँ से टिकट दिया। प्रवीण निषाद 4,67,543 वोट से चुनाव जीते थे, जबकि सपा और बसपा का गठबंधन था और उस चुनाव में भीष्म शंकर और कुशल तिवारी बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और 4,31,744 वोट पाए थे और 35,749 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। भीष्म शंकर इस समय डुमरियागंज से सपा के प्रत्याशी हैं। आपको बताते चलें कि संत कबीर नगर में 19.5 लाख मतदाता हैं। सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या 6 लाख है, ब्राह्मण 3 लाख हैं, दलित 4.5 लाख हैं, निषाद 1.5 लाख हैं, छत्री 1.25 लाख हैं, कुर्मी भी 1.25 लाख हैं, यादव 1.5 लाख के आसपास हैं और भूमिहार 50,000 हैं।
यदि पीडीए का फार्मूला, जो सपा का पीडीए का फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यह थोड़ा भी काम किया तो वहाँ परवीन निषाद के लिए मुश्किल होगी। हालांकि सपा गुटबाजी से भी मतलब इतर नहीं है, वहाँ गुटबाजी चल रही है। जैसे ही पप्पू निषाद को टिकट मिला, तमाम लोग उनके स्वागत के लिए पहुँचे थे, लेकिन तमाम जो प्रत्याशिता के जो दावेदार थे वह लोग नहीं पहुँचे। इससे गुटबंदी की आशंका उसी समय बलवती हुई थी। अब जो जय चौबे हैं, उन्होंने टिकट न मिलने के कारण अपना आक्रोश जताया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ऐसे में गुटबंदी वहाँ पर चरम पर रहेगी। सपा के लिए भी ये सीट आसान नहीं रहेगी। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा के लोग भी पूरी ताकत झोंके हैं। हालांकि परवीन निषाद का कुछ विरोध भी था। इस समय उनके मंत्री पिता संजय निषाद वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों लोगों के बीच जो टक्कर होगा वो कांटे का टक्कर होगा। लेकिन ये जनता का चुनाव है, जब तक परिणाम नहीं आएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।